हेलो दोस्तों, चलिए मैं आज शुरू करता हूँ। आपको आधुनिक भारत जो इतिहास है, जो ग्रुप डी वाले के लिए 17 नंबर से एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ आधुनिक भारत से, जो आप लोग आराम से उसको पढ़िए और बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कमेंट्स में आप लोग को देखना है कि तैयारी किस लेवल की है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो पुराने हैं वो लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, उसको आपको सम्मिलित करना है। सूची 1 में है घटना और सूची 2 में है बंगाल की तत्कालीन गवर्नर जनरल। ए में पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, उस समय गवर्नर कौन थे ये बताना है कि रॉय ड्रैंक। द्वैध शासन जब लागू हुआ था 1765 में, उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे। और जब सी बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उस समय वेंसीटार्ट थे। और ऑप्शन नंबर डी है बंगाल का अकाल जो 1770 में हुआ था, उस समय जो गवर्नर थे बंगाल का वो कार्टियर थे। तो एक का ए हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, सी का 3 और डी का 4। तो ए बी सी डी में जो है 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन ए को आप लोग राइट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है, जो प्लासी की जो लड़ाई हुआ था 1757 में, जो अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, जो अंग्रेजी सेना थे उसका नेतृत्व किसने किया था, ये पूछ रहा है आपका। जल्दी से बताइए कमेंट्स में कौन थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, रॉबर्ट के क्लाइव। बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव जो है सही उत्तर है उसका। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, जिस तरह से प्लासी की किया था उस समय से बोल रहा है बक्सर जो 1764 में, उसका नेतृत्व कौन किया था, तो उसके बारे में बताना आप लोग को। सही उत्तर कौन सा होगा, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के समय में जो है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था। बंगाल का जो द्वैध शासन है ये बोल रहा है कितने ईस्वी से कितने ईस्वी के बीच चला था। तो हम एक बात बता देते हैं आप लोग को कि ये जो बंगाल का द्वैध शासन है 7 वर्ष तक चला था। जो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर, 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन जो है जो चला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहला भारतीय शासक कौन थे। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से बताइए उसका सही उत्तर। ऑप्शन पढ़ करके कमेंट्स में उत्तर बताइएगा। चलिए मैं उसका सही उत्तर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर, हैदराबाद का निज़ाम, ये जो है उसका सही उत्तर है दोस्तों। उसको आप लोग जल्दी से बताइए कि उसका सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए भारत, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन आप आराम से भारत के बारे में बताइएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको आराम से देखिए दिख रहा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय थे, ये बताना है कि कौन सा होगा। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग जो है उसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोग ऑप्शन बी पर टिक मारेंगे, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, जल्दी से बताइए उसका सही उत्तर कौन सा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइएगा आप लोग। तीसरे आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उसको रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी, जल्दी से बताइए। उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। ये जो सिद्धांत है ये किसने लागू किया था, उसका सही उत्तर बताना आप लोग को। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी के समय में ये हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जल्दी से बताना उसका सही उत्तर कौन सा होगा। 9 नंबर का सही उत्तर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जो है फारसी में जफरनामा लिखा था। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में जो डाक व्यवस्था शुरू हुआ था उस समय ब्रिटिश के गवर्नर जनरल कौन थे? ये जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट्स में। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है उसका सही उत्तर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? कौन से सिख गुरु थे जो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? जल्दी से बताइए कमेंट्स में उसका सही उत्तर कौन सा होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ गया है। सिखों को सैन संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तन किसने किया था? जल्दी से बताइए। ये जो सिखों का जो है सैन संप्रदाय जो खालसा पंथ का ये परिवर्तन किसने किया था? ये जल्दी से आप लोग को कमेंट्स में बताना। उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जो है उसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? किसके द्वारा? उसका ऑप्शन में आंसर बताइएगा, आप लोग आंसर भी बताइएगा जल्दी से। चलिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी सही है, कलैब जो है उसका सही उत्तर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर का 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? उसमें भी 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा। एक में है हैदराबाद का निज़ाम, बी में है अवध का नवाब, सी में मैसूर का राजा और डी में है बंगाल का नवाब। वो चारों 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिया है उसमें से देखना है कि उस समय कौन थे जो हस्ताक्षर किए थे, किस किस ने किए थे। तो 1 2 3 यानी हैदराबाद का निज़ाम, अवध का नवाब और मैसूर का राजा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं को सही कालक्रम बताना है। ये जो गुरु थे सिख के, जो उसका कालक्रम किस तरह से था उसको आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन देखना है। 4 ऑप्शन में से जो आप लोग पढ़े होंगे सिख जो चैप्टर है उसमें से उसका सही उत्तर बता देता हूं मैं, क्योंकि समय जल्दी लग जाएगा। मैं सब ऑप्शन पढ़ूंगा तो आप लोग जल्दी से उसको पढ़ के ऑप्शन को आप लोग को बताना है और अपना पोजीशन देखना है कि किस तरह का तैयारी है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। इस कालक्रम जो है सही उत्तर है। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किस के बीच संपन्न हुआ था? सुगौली संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुआ था बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला ईस्ट इंडिया कंपनी, अवध के नवाब और नेपाल। जल्दी से बताइए। कोई सा ऑप्शन मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आप लोग को ताकि जल्दी से आप लोग को दिमाग में आ जाए। चलिए मैं बता देता हूँ, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इधर आंसर। 16 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई थी, है ना। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु कब हुआ था? 1799 में। एक क्वेश्चन तो यही बनता और कहाँ हुआ था ये पूछ रहा आपको। तो उसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, उसका जो मृत्यु हुआ था सी नंबर सही है, श्रीरंगपट्टनम में ही उसका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य तो थे? अब इतना स्टेट दिया हुआ है, आप उसको में दिखाना कौन सा स्टेट जो था ये हड़प नीति के अंतर्गत थे कब्जे में। चलिए उसका उत्तर बता देता हूँ। उसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर और सतारा। ये जो आप देख रहे हैं उसके ये सब राज्य जो थे उसके कब्जे में थे। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट नंबर 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप जल्दी से बताइए। ठगी प्रथा का उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे, कौन थे? वो ठगी प्रथा के उन्मूलन के समय गवर्नर कौन थे? जल्दी से बताना आप लोग को। 19 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बेंटिंग के समय में ये किया गया था। ठीक है दोस्तों। आप
आराम से उसको पढ़िए और बताइए कि उसका सही उत्तर 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा। आप लोग को जल्दी से 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोडियार के शासक थे, बोडियार खाली स्थान दिया हुआ है, शासक थे, कौन थे बोडियार के शासक, ये आप लोग को जल्दी से बताना है। ऑप्शन नंबर ए मैसूर रियासत जो है ये थे बोडियार के शासक। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन जो है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, ये जल्दी से बताना। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलोर और भाग्यनगर, जल्दी से बताना है, उसका कमेंट्स बताइए। 21 का होगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थे, श्रीरंगपट्टनम में थे। ऑप्शन ए सही है। कलाब को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था कलाब को बंगाल का गवर्नर, ये पूछ रहा है आपको, जल्दी से बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1758 ईस्वी में, 1758 ईस्वी में कलाब को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ये बताना आप लोग को। ये सी नंबर सही है, विलियम बेंटिंग, आप लोग पढ़े होंगे, सी नंबर सही है, विलियम बेंटिंग जो थे उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था, ये बताना आप लोग को। जो द्वैध शासन की नीति किसने समाप्त किया था, लॉर्ड माउंटबेटन, कर्जन, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आप लोग को पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि जल्दी से आप लोग कमेंट्स करके। 24 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। सही उत्तर कौन सा होगा, वारेन हेस्टिंग उसका सही उत्तर है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा विरोध कितने, राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने, जल्दी से बताइएगा उसका सही उत्तर कौन सा होगा। 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मराठों ने क्या किया था, सर्वाधिक विरोध किया था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, पलासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि क्यों इतना महत्व था, क्यों हमेशा पलासी युद्ध का चर्चा चलता है, इसका महत्व को बारे में बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग 4 ऑप्शन को पढ़िएगा और बताइएगा। नहीं होगा तो वीडियो को रोक के उसको 4 ऑप्शन को पढ़िए, क्योंकि मैं रोक के पढ़ूंगा और बनाऊंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो आप लोग को तैयारी करना है तो टाइम तो देना होगा, आराम से उसको रोक के 4 ऑप्शन को पढ़ के सही उत्तर दीजिए। चलिए 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, बता देता है 26 का सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उसने बंगाल में ब्रिटिश वर्ग के मार्ग को प्रदर्शित किया था, उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश से नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। तो बी नंबर सही है, बी नंबर, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, उनमें से किसका उद्देश्य क्या था, ये बताना आप लोग को। 4 ऑप्शन तो दिख रहा, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव सदृढ़ करना, भारत में शिक्षा का स्तर को ऊपर उठाना, भारत के जन साक्षरता का विकास करना, या निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अपारगताओं को दूर करना। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। चलिए 27 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव सुदृढ़ करना, ये ब्रिटिश के भारतीय आधुनिक की शिक्षा देन था। आगे चलते हैं 28 नंबर को। 28 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, ये बताना उसका सही उत्तर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, अवध, उड़ीसा, बर्मा और संयुक्त प्रांत। आप लोग को 4 ऑप्शन में से सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवध। 28 का सही उत्तर ए होगा। 29 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, आदिग्ध किसने संकलित किया था, ये बताना है। आदि ग्रंथ जो है किसने संकलित किया था, आदि ग्रंथ को आप पढ़े होंगे तो जरूर से ऑप्शन में आ जाएगा, गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। जल्दी से उसका सही उत्तर बताइए, उसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है, गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत में 30 नंबर क्वेश्चन, ये 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी,
किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? ये बताना आपको। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और किस एक्ट के तहत हुआ था? जैसे 1813 के चार्टर अधिनियम से, 1835 के मैकेल के मिनट से, 1882 में हंटर आयोग से, और 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो ये 4 ऑप्शन है, उसमें से जल्दी से आप लोग बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1835 के मैकेल के मिनट से। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन उसको देखता है। निम्नलिखित 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ये 31 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम दिखाना है। कालानुक्रम जो है वो दिखाना है। 4 ऑप्शन दिया है, रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिनटार्ट, वारेन हेस्टिंग और कार्टियर। ये चारों का कालक्रम सर है 1 2 3 4 करके ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग देख लीजिए उसका सही उत्तर कौन सा होगा। 31 का सही उत्तर है 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, ये जो देख रहे हैं आप 32 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सफलता हुआ उसका राज्य क्या था, ये बताना है। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना में जो पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था उसके पास आधुनिक हथियार थे, या भारतीय सैनिक के राष्ट्रीय भावना का प्रभाव था। उपर्युक्त तीनों में देखना है कि तीनों सही है या कौन सा सही है। 32 का जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट्स में, उसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त तीनों जो थे उसका जो भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो ऑप्शन डी जो है सो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। 33 नंबर क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, भारत में निम्न वासरयों के किसके काल में इंडियन पैनल कोड यानी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ये 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। जल्दी से बताइए उसका सही उत्तर कौन सा है। चलिए मैं बता देता हूँ, उसका सही उत्तर है 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है उसका सही उत्तर है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था और किसने भारत को डाक टिकट शुरू किए थे? ये दिखाना। पीछे भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पीछे भी था दोस्त। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग को जल्दी से उसको बताना है। उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। बोलता 35 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड ऑकलैंड को या लॉर्ड कैनिंग को? 35 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता होगा क्योंकि मोबाइल से खींचे थे फ़ोटो दोस्तों, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग को जूम करके अच्छा से पढ़िएगा उसको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए उसका सही उत्तर कौन सा होगा। 36 नंबर का सही उत्तर कौन सा होगा? बी जो है सही उत्तर है, सादत खां बुरखान उल हक। चलिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध घोषित किया था और वे बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? कौन सा होगा? जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। जल्दी से 37 का ऑप्शन में बताइएगा कमेंट्स में। ऑप्शन नंबर उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। चलिए ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन समझ गए होंगे, जल्दी से उसका उत्तर बताइए।
तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। 38 का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। 39 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेतृत्व कर रहा था उस समय रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारी कौन थे, ये बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 39 नंबर ऑप्शन का बताइए। 39 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सही है। हेस्टिंग्स के समय में ये जो उत्तराधिकारी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन जो आप दिख रहा है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा, जल्दी से उसका सही उत्तर बता दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ, उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंग्रेज ने व्यापार छूटों को दुरुपयोग किया। 41 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है दोस्त, आराम से पढ़िए और बताइए। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला के साथ दिया था, वे सरदार निम्न में से कौन थे? अब सरदार का नाम नीचे दिया हुआ है, आप लोग को बताना है कि प्लासी के युद्ध में कुछ ऐसे सरदार थे जो सिराजुद्दौला के साथ दिए थे, ये कौन कौन थे? ए में है, पहला में मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजबल्लभ, मीर मादान और खादिम खां। चारों में से बताना कौन कौन सा साथ दिए थे। पाँच है ना, पाँचों में से। तो चलिए उसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी जो है 1 और 4, यानी मोहनलाल और खादिम खां दो ही आदमी सिर्फ साथ दिए थे प्लासी के युद्ध में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन कहता, काल कोठरी जिसको ब्लैक होल बोलते हैं की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये कहाँ घटी थी? कौन से जगह घटा था ये बताना है। ऑप्शन ए में है मुर्शिदाबाद, बी में ढाका, सी में मुंगेर और डी में कोलकाता। तो उसका सही उत्तर कौन सा होगा ये बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोलकाता में ये घटना हुआ था। 43 नंबर क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? जो ये प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए जो शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हुआ था, ये किस बंगाल की कवि ने ये दिया था? और 4 कवि का नाम है नवीन चंद्र सेन, विक्रम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, काली निर्जल इस्लाम। जल्दी से बताना उसका सही उत्तर। चलिए 43 का सही उत्तर होगा नवीन चंद्र सेन, ये जो है सही उत्तर है। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी? ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइए। एक में जादूनाथ सरकार, के.एम. पनिकर, ताराचंद्र, उनमें से कोई नहीं। जल्दी से ऑप्शन बताना उसका सही उत्तर कौन सा होगा। 44 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, के.एम. पनिकर। ठीक है, 45 नंबर, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी के संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से या लॉर्ड हेस्टिंग से? जल्दी से बताना उसका 45 नंबर क्वेश्चन। उसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति की संबंधित किससे है? वारेन हेस्टिंग से है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए 46 कहता, इलाहाबाद की संधि जो 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उपदीवान जो था किसको बनाया था ये पूछता है। इस्लाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में और रॉबर्ट क्लाइव के समय में। अब उस समय जो है उपदीवान कौन थे उसको बताना है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। चलिए 47 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? 47 का सही उत्तर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन है, अमीचंद, मानकचंद, राय दुर्लभ, राजा सिताब राय।
जल्दी से बताना उसका सही उत्तर। 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त किया था, ये बताना है आपको। शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से। 48 का सही उत्तर होगा शाह शुजा से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 49, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, ये कौन था? कैप्टन होपहैम, सर आयरकुट, सर हेक्टर मुनरो, जनरल गोडगार्ड्स। जल्दी से बताना आपको। ऑप्शन 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकुट। बी जो है सही उत्तर है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। खड़क सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब 51 नंबर कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना आप लोग को कि किसके समय में क्या हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और लॉर्ड बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। ये देखना इसमें रेगुलेशन में क्या सा होगा, चारों में से कौन सा सही है, सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना है 51 नंबर में। तो 51 का सही उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग जो द्वितीय आंग्ल मराठा वाला, ये ऑप्शन सही नहीं है, सी। बावन नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद में से की थी? गुरु गोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर ने। 4 ऑप्शन दिया है, 52 का सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। उसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी जो है सही है। 53 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा, आराम से उसको देखिए और बताइए उसका सही उत्तर कौन सा होगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के साथ भारत को प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, कौन किया था? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बंडीवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध। 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था पढ़कर, ये बताना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने या सर हार्डकोट बल्टर ने। जल्दी से बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है लॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। 55 नंबर, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? ये रंजीत सिंह जो है किस मिसल से संबंधित है, ये आपको बताना है। सुकरचकिया, संधावलिया, अहलूवालिया और रामगढ़िया। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा होगा? 55 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, सुकरचकिया। यथाकथित 56 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? अब ये राज्य का जो प्रशासन को ले लिया था, ये बताना है कि लॉर्ड वेल्सिंग ने, लॉर्ड हेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। ये 4 ऑप्शन है 56 का सही उत्तर आप लोग को बताना है कौन सा सही उत्तर होगा। चलिए 56 का मैं बता देता हूँ, उसका सही उत्तर है ऑप्शन जो है सी नंबर जो है सही उत्तर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर
स्थानांतरित किया था? स्थानांतरण जो किया था, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, वो कौन थे? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। 57 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मीर कासिम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों पवित्र माना जाता है? गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? 58 का सही उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। उसका सही उत्तर बताता हूँ, गुरु गोविंद सिंह। चलिए ये दो का देखिए 59 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है। बक्सर का युद्ध जो 1764 के समय दिल्ली के शासक कौन था? औरंगजेब, आलम शाह फर्स्ट, बहादुर शाह जफर, आलम शाह द्वितीय? जल्दी से बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर डी है, यानी शाह आलम द्वितीय। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बताता रहा हूँ, 60 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान जो है अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ था, वो कब मारा गया था हम बताए थे, पीछे ऑप्शन में दिया हुआ था 1799। याद है आप लोग को? 1799, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पुराने हों लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।